सुनो भाई, देखो आज ना हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो इसको ना मैं मतलब कि बिना वैसे डिले किए कराता रहता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है। मैं तुम्हें ना पहले से कहा था कि भाई पैटी कैश बुक मेरे पास क्या होता है। पैटी कैश बुक, ठीक। तुम्हें इस वर्ड का मतलब, जो पैटी है इसका मतलब अलग पता है, कैश बुक है तुम्हें इसका मतलब अलग पता है, ठीक है। तुम्हें याद है मैं तुमसे कहा था पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। अब सुनो होता क्या मेरे पास भाई, एक मेरे पास सबसे पहला होता है चीफ कैशियर। जो चीफ कैशियर होता है ना भाई, वो क्या करता है, एक होता है पैटी कैशियर, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है भाई, देखो जो कोई सी फर्म होती है, कोई सी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं ना, उस समय तुम्हें पता छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, ऑब्वियसली इस बात है, ठीक है, कि छोटे मोटे खर्चे होंगे जरूर, किसी ना किसी चीज को होते रहते हैं। और तुम पता मानोगे नहीं कि भाई छोटे मोटे खर्चे होते 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 इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि कभी कभार ना 1 करोड़ रुपए के छोटे मोटे खर्चे पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी फर्म में, ठीक। और जैसे मान लो कि कोई सी कंपनी है, उसकी पूरी साल की जो मान लो सेल है ना, और इस तरीके से मान लो कि चलो मैं कह रहा हूँ 50 लाख है, उसमें से 1 लाख रुपए ना वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके। सोचो, पहले मान लो पेन पेंसिल लेजर फोटोकॉपी ये सब 1 लाख रुपए के। अब सोचो, तो ये ना अब क्या है कि इस जितने भी जो पागलबंदी हो रही है, मतलब कि मान लो जो भी ना ओवर एक्सपेंस हो जा रहा है, कभी कभार कुछ पता नहीं चल रहा पैसे कहाँ जा रहे हैं। पता तुमने कभी अपने घर में नोटिस करना, अपनी मम्मी के ना, कभी अपनी मम्मी से पूछना अपनी, ठीक है, कि उस उनके छोटे मोटे खर्चे इतने तगड़े होते हैं ना कि तुम्हारे पापा चौक जाते हैं पैसे लगेगा, ठीक। फिर ना हमें हमें पता लगता है कि नहीं कहीं पैसे रखे होंगे, पक्का रखे होंगे। फिर जब जोड़ने बैठते ना, ये यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, हम बीच में पहुंचते ना, हमें पता लगता है हाँ अभी तो पहुंच ही गया होगा, ठीक। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो चुके होते हैं। तो अब मैं इन्हीं सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है भाई, एक ना पैटी कैश बुक बनाया जाता है, ठीक है। पैटी कैश बुक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो चीफ कैशियर है, चीफ कैशियर ना पैटी कैशियर जो कैशियर है उसको एक सम ऑफ अमाउंट देता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में करेगा भाई, इसको एक सम ऑफ अमाउंट देगा, ठीक। एक कुछ अमाउंट देगा, उस अमाउंट से ये जो पैटी कैशियर है जो भी जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, ठीक है, सारे सारे खर्चे इसको करेगा, जितने भी खर्चे हैं उन सबको ना मान लो एक तरीके से जितना करना हो कर लेगा। अब मान के चलो उसने 10,000 रुपए दिए, ठीक है, जो चीफ कैशियर है उसने पैटी कैशियर को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, इसने मान लो खर्च कर दिए 8,000 रुपए। अब कितने बच गए भाई, 2,000 रुपए बच गए। अब पता क्या होगा, देखो अब सुनो, तो अब यहाँ पे ना एक्चुअल में मेरे पास हुआ क्या भाई, चीफ कैशियर ने पैटी कैशियर को कैश दिया, ठीक, उसने सारे सारे अपने खर्चे कर दिए, खर्चे करने के बाद जो भी उसके पैसे वैसे बचते हैं उसके पास बच गए, ठीक। मान के चलो जो तुम्हारे ये जो साल था ना, ये था 2020 से 21, जब पैसे दिए थे वो था 2020 से 2021, समझ रहे हो ना, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ठीक है। फिर अब ना क्या हुआ भाई, ठीक है, इतने पैसे बचे, लास्ट में जो मेरे पास है मैं बोलूंगा कि 31 मार्च 2021 में इसके पास बचे 2,000 रुपए, ठीक है। अब क्या करेगा भाई, ये जो चीफ कैशियर है, ठीक, ये इसको क्या करेगा, रीइंबर्स करेगा, क्या करेगा, रीइंबर्स, ठीक है। जो पैसे जितना कम पड़ रहे हैं इसके 10,000 में, उतने रुपए इसको दे देगा, बस तुम्हारी। फिर क्या करेगा भाई, ये जो है, ठीक, ये 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 2021 को इसको कितने रुपए देगा भाई, 8,000 रुपए इसमें जाके और दे देगा, 8,000 रुपए और दिए, ठीक है। फिर टोटल कितना पहुंच गया, 10,000। फिर इस 10,000 में से दोबारा अपने खर्चे को माइनस करेगा, बात समझ आ गई। अब ये जो बार बार चल रहा है ना, ठीक है, हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ पैटी कैश, बात समझ आ गई। ये जो बस चल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि देखो इन इनिशियल टाइम चीफ कैशियर गिव मनी टू पैटी कैशियर एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग ऑल द मनी, ये फिर बोलते हैं आफ्टर एक्सपेंडिंग, ये फिर बोलते हैं आफ्टर बेयरिंग ऑल द पैटी एक्सपेंसेस द सम ऑफ अमाउंट विच रिटेन ऑन पैटी कैशियर हैंड, जो भी उसके हाथ में जो पैसा बच जाएगा ना, तो वो पहले अपने हाथ में रखेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक। फिर बोलेंगे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर द चीफ कैशियर रीइंबर्स, ठीक है, टू पैटी कैशियर। अगर तुमने वर्ड लिख दिया ना भाई, जो टीचर है वो यूं इम्प्रेस हो जाते हैं, बस में आ गई।
इस पूरे को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है भाई। इसको ना एक बार लिख के लेके आना तुम्हें घर से। तुम्हें इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में लिख के लेके आना है। तुम्हारे पास 4 मार्क्स से आने के चांस होते हैं, ठीक। अब एक अगली हेडिंग डाल लो। पहले ना इसके लिए जगह छोड़ दो। इम्प्रेस्ड सिस्टम में लिखने के तुम कम से कम मान लो जिसकी A4 साइज की नोटबुक है उसको 8 से 12 वो लग जाएंगे लाइन, हाँ ठीक है। और उसके बाद एक हेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश। सबसे पहला पॉइंट डालो भाई। पहला पॉइंट तुम्हारे पास है कंट्रोल ओवर मिस्टेक। भाई जो भी ज्यादा मिस्टेक होती है ना पैसों की, उसको कंट्रोल में किया जाता है। अगला, कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस। जो सेकंड पॉइंट तुम्हारे पास है कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस। भाई छोटे मोटे खर्चे में 1-1 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। लास्ट में लिखो भाई कंट्रोल ओवर फ्रॉड। कंट्रोल ओवर फ्रॉड। भाई देखो ये ना फ्रॉड कैसे होता है, जो पैटी कैसे है ना, ये जो होता है ये बहुत तगड़ा तगड़ा फ्रॉड कर सकता है। तुम देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर ना तुम सबकी जान पहचान में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो वार्ड बॉय का काम करता है, ठीक, पता क्या करते हो, 15 रुपए की चाय आई 5 रुपए जेब में, ठीक है। मान लो 15 रुपए की 4 चाय आ गई, ठीक है, उसने 5 रुपए जेब में डाल लिए। एक बार के 5 रुपए, ठीक है, पूरे दिन के 20 रुपए, 4 बार चाय आ जाती है आराम से, ठीक है। एक दिन के 20 रुपए, 10 दिन के 200, ठीक है, 10 दिन के 200 हो गए, 10 दिन के 200, ठीक है। फिर मैं देखो भाई पूरे महीने के, देखो एक दिन के उसने 20 रुपए लिए हैं, ठीक है। तो उसको लगा कि क्या ही लिया है मैंने पैसा, उसको लगा मैंने क्या ही 20 रुपए तो लिए, ठीक है। वो आगे एक महीने की बात चल रही है अब, ठीक है। अब वो चल गई 1 साल की बात, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 12×5 12 से 720। अगर हमें इसी को ना 10 साल के खर्चे से मल्टीप्लाई कर दो ना, बढ़ गया। अब सुनो, सिर्फ ऐसा ही चाय खर्चा तो होता नहीं है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। मान लो स्टेशनरी, ठीक है, 1 रुपए की फोटो कॉपी हुई, उसने 2 रुपए बचा लिए। भाई ऐसा तो बहुत होता है, बहुत होता है। ये जो पैटी कैश जो होते हैं ना, ये बहुत पैसा ऐसा बचा लेते हैं, बहुत पैसा बचाते हैं। और ये लोग अमीर हो जाते हैं। जो कंपनी के अंदर अकाउंटेंट होते हैं उनसे अमीर ये होते हैं, ये कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। अकाउंटेंट तो अपने जेब से पैसे बचा बचा के घर जा रहे होते हैं, ये होता है। और जो पैटी कैश है खूब मजे काट रहे होते हैं। तो इनके मजे को खत्म करने के लिए पैटी कैश बनाया गया है, ठीक है। ये अच्छा, वैसे ना बहुत सारी फर्म इसको मेंटेन नहीं करती। जो बहुत ही बड़े बड़े फर्म होती हैं वो इसको मेंटेन करती है, ठीक है। इनके वो सोचते हैं कि अननेसेसरी है। बात समझ आ गई। अब अगले हेडिंग डालो, टाइप ऑफ पैटी कैश बुक। टाइप ऑफ पैटी कैश बुक। देखो भाई मेरे पास ना 2 है टाइप ऑफ पैटी कैश बुक। एक मेरे पास है सिंपल, दूसरा मेरे पास है एनालिटिकल। पहले में लिखो सिंपल, दूसरा तुम्हारे पास है एनालिटिकल। सिंपल पैटी कैश बुक भाई इसको कराना बनता नहीं है, फिर बता दे रहा हूं मैं तुम्हें कि इसमें होता क्या एक्चुअल में। तुम सबने नॉर्मल कैश बुक बनाई ना, ठीक, उसी की तरह बस हम एक साइड एंट्री करेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में पैसे मिलेंगे, देखो सिर्फ पैसे स्टार्टिंग मिलते हैं ना, और पूरे साल खर्चा किया, ठीक है। लास्ट में बचा हुआ पैसा लिख दिया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? देखो स्टार्टिंग में पैसा मिला, ठीक है, क्या बोलूंगा, स्टार्टिंग पैसा मिल गया। पैसा मिलने के बाद पूरे साल खर्चा किया मैंने, डेबिट साइड पैसा मिला, क्रेडिट साइड खर्चा किया, बहुत सारे खर्चे किए, लास्ट में पैसे बच गए, ठीक। लास्ट में पैसे बचने के बाद क्या होगा भाई, इसको रीइंबर्स करना पड़ता है। लेकिन रीइंबर्स ना इस वाले में उसकी अलग एंट्री होती है, ठीक है। सुनो, तो एक ना पहली हेडिंग डाल लो जिसको हम बोलते हैं सिंपल पैटी कैश बुक। अच्छा, तुम इसमें जीएसटी वगैरह देख लोगे ना, जीएसटी की एंट्री नॉर्मल होगी, कोई पहाड़ नहीं होगा इसके अंदर। देखो भाई, और ना मेरे पास होता क्या एक्चुअल में, मैं तो पहले इसका जो सिंपल वाले पैटी कैश बुक का फॉर्मेट बता रहा हूं। सिंपल पैटी कैश बुक, सबसे बड़ी बात है फॉर्मेट, दूसरी बात है तुम्हारा माइंड की कैप्चरिंग पावर, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट बताता हूँ।
फिर बताऊंगा कि इसमें पूरा होता क्या है, ठीक है। फिर तुम्हें ट्रांसैक्शन में दिक्कत आए वो बात अलग है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले भाई तुम्हारे पास है अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम आएगा। पहला कॉलम तुम्हारे पास है अमाउंट रिसीव्ड। कहा था मैं स्टार्टिंग में अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। ये लो भाई तुम्हारा अमाउंट रिसीव कॉलम बना दिया, ठीक है। दूसरा अमाउंट रिसीव का तुम्हारे पास आएगा लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो, ये दूसरा हो गया। तीसरा तुम्हारे पास है कैश बुक फॉलियो। भाई कैश बुक में कौन से नंबर पे जाएगा वो, कैश बुक फॉलियो, ठीक है। और जो मेरे पास नेक्स्ट है डेट, फिर पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, समझ रहे हो। तुम्हारे पास स्टार्टिंग अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो ये ना कैश बुक फॉलो, ये ना मतलब कि इसकी एंट्री कैश बुक में कहाँ पे एंट्री होगी, ये तो है। देखो मेरे पास ना मान लो कैश बुक बनता है, कैश बुक में तुम्हारे पास एक एंट्री लिखी आएगी कि पैटी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा पैटी एक्सपेंसेस मान लो कि कोई सब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। तो उसका पैटी एक्सपेंस कैश बुक में कहाँ पे लिखा जाएगा, ये वाली बात है, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, वैसे इसको इग्नोर मारते हुए चलना है। पर्टिकुलर के बाद तुम्हारे पास कोई लेजर फॉलियो, फिर वाउचर नंबर, हाँ उसी की तरह सेम मेरे पास, सेम उसी की तरह, बस यहाँ पे रिसीव वाला आएगा और यहाँ पे वैसा आएगा लेजर फॉलियो। और उसके बाद तुम्हारे पास अगला है वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। और फिर लास्ट तुम्हारे पास क्या भाई, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड है, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले ना हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि मेरे पास ये कौन सा साइड है, ये नॉर्मली डेबिट साइड होता है। वैसे इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड है नहीं, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते भाई इस साइड डेबिट साइड होता है, ठीक है। हमें अपने माइंड में मान के चला मेरे पास क्या भाई डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड इसका मतलब है अगर पैसे मिलेंगे तो इस साइड आएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा मेरी तो पहले पैसे आएंगे इस साइड, ठीक है। पहले तो मैंने कैश बुक याद करनी, पहले और कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें कैश बुक याद है इस वाले को बहुत ही आसानी से कर लोगे। कैश बुक याद है, पैसा जो भी आता है इस साइड, और हमें क्या पता है चीफ कैशियर सिर्फ एक बार पैसे देगा, ठीक है। चीफ कैशियर सिर्फ एक बार पैसे देगा, हाँ ठीक है। एक बार उसने पैसे दे दिए, पैसा देने के बाद हम पूरे साल खर्च करेंगे। यहाँ पे लास्ट में बैलेंस सीडी कैट डाउन होगा ना, कैश बुक का याद करो पूरा, इस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो मेरे पास क्या स्टार्टिंग का बैलेंस, वो कितने रुपए उसने दिए, ठीक है। देने के बाद जितना खर्च किया सारा यहाँ पे लिखता गया, लिखते लिखते लास्ट में जो बचा बैलेंस सीडी करके, ठीक है। तो हम बस एंट्री नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ लिखेंगे मान के चलो अमाउंट जो भी रिसीव हुआ, मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपए रिसीव हुए, ठीक है। 10,000 रिसीव हुए, इसको यहीं पे क्लोज कर दो। अब इसको तुम्हें यहीं पे क्लोज करना है। अच्छा क्लोज तुरंत नहीं कर देना, वहां की एंट्री करने के बाद फिर करनी है, ताकि मुझे पता था कि इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, कितनी सारी ट्रांजेक्शन हुई है। तो इसको क्लोज वैसे बाद में 10,000 लिखा। 10,000 लिखने के बाद तुम्हारे पास डेट के कॉलम में डेट डालना, ये तुम्हें सारे इग्नोर मारते चलना है, ठीक है। लेजर फॉलियो, कैश फॉलियो, बस तुम्हें डेट, ठीक। जो तुम्हारी डेट है, मान के 2021 चल रहा है ना, और 2021 से एक मिनट अब 2022, ठीक है। जितनी डेट है ना सारी लिख देना, ठीक। जो भी तुम्हारी डेट है लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ठीक। जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो सारे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। समझे कुछ? नहीं नहीं सुनो, मैं ऐसा बता रहा हूँ जिससे मान के चलो मेरे पास होता क्या है। इसमें दो चीज आएंगी। सबसे पहला तुम्हारा की जैसे तुमने कहाँ पे देख लिया इसमें, चलो कोई नहीं, एक बार पहले देख लो जो बता रहा हूँ उसे देखो। सुनो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, मेरे पास ना स्टार्टिंग में हम किस चीज को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सारी एंट्री स्टार्ट हो रही ना, हम किस चीज को क्रेडिट कर रहे हैं, कैश को कर रहे हैं क्रेडिट, और सारे तो डेबिट हो रहे हैं, समझे। तो जिस चीज को मैं क्रेडिट करूंगा उसको लिख दूंगा 2, ठीक है। मैंने मान लिया 2 कैश, इसको मैं कर रहा हूँ क्रेडिट, और कुछ लिखना नहीं है इसमें, मुझे और कुछ भी नहीं लिखना, समझे। मेरे पास ये जो पहली बात हुई ना, ये इस वाली की है, ये मेरी इस वाली की बात है, ठीक। स्टार्टिंग में पैसा आ गया, ठीक है। और फिर जितने तुम्हारे खर्चे हैं बाई करके लिख दो सारे, जितने तुम्हारे खर्चे हैं बाई करके, ठीक है। बहुत सारे खर्चे लिख दिए। लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, लास्ट में पास वही बैलेंस सीडी,
ठीक है, बाई बैलेंस CD, जो तुम्हारा अमाउंट है यहाँ पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है, सबका अमाउंट, ठीक है। बस तुम्हारा स्टार्टिंग वाला ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये तुम्हारा क्या इस साइड का है, ठीक है। बताओ ये बात में आ गई। और तुम्हें ये वाली बात बता भाई, दोनों साइड में पास क्या हुआ, 4000 4000, इस साइड भी 4000 उस साइड भी 4000, ठीक है। देखो देखो भाई, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास ना जितने खर्चे सारे लिख दिए, सारे खर्चे लिखने के बाद बस नॉर्मली मेरे पास ये, ठीक है, जितना तुम्हारे पास 10,000 था ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 10,000। तो मुझे बताओ इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत लग रही है, बोलो। अगर तुम्हें कुछ लग नहीं भैया बता दो यार चीजें, तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। इसका पहले क्वेश्चन करो एक बार जो बता रहा हूँ मैं। देखो भाई, इसकी ना एक बात और देख लो मेरे पास क्या होता है। पहले वो क्वेश्चन तुमने ट्राई किया, तुमने कहा था भाई देखो अब मेरे पास ना होता क्या है, पहले मैंने नॉर्मल इतना किया, तुमसे मैंने क्या बोला, जो भी 2 वाले होते हैं उसकी एंट्री यहाँ होती है, कहा था मैंने भी, ठीक। अब सुनो, मेरे पास ये जो बैलेंस CD आया है, तो मुझे बताओ बैलेंस CD एक्चुअल में उस साइड जाके बैलेंस BD में जाता है ना, ऐसा होता है। अब देखो मेरे पास भाई अगर उस साइड जाके बैलेंस BD में जाएगा, हमें तो साइड एंट्री करनी नहीं है। अगर हम इस साइड एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम सारी एंट्री उस साइड कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो मेरे पास जो बैलेंस CD है यहाँ पे 2000 रुपए है, ठीक है। कितना मेरे पास है भाई, 2000 रुपए। अगर मेरे पास 2000 रुपए है तो ये बताओ कि इसकी अब क्या रीइंबर्समेंट होगी, ठीक है। जो चीफ कैशियर दोबारा पैसे देगा ना, तो नॉर्मल बैलेंस को मैं जो मेरे पास बाई बैलेंस CD है प्लस 2 बैलेंस BD आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे 2 बैलेंस, या जो डेट आई डेट डाल देना, ठीक है, बैलेंस BD। और कितना अमाउंट आएगा भाई इसका, पहला मेरे पास है 2000 आएगा ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो मैंने बैलेंस CD और बैलेंस BD का मतलब बताना चाहिए। बैलेंस CD का मतलब है जो तुम्हारा बचा हुआ पैसा है, ठीक है, उसको हम कैरी करके नीचे ले आए, ठीक है, कैरिड डाउन, ठीक है, बचा हुआ पैसा नीचे ले आए। ब्रॉड का मतलब है खींच के इस साइड ले आना, ब्रॉड डाउन, ठीक है, उस साइड का बैलेंस इस साइड। तो देखो बैलेंस BD कितने का मेरे पास थी, 2000 रुपए, 2000 लिखा। अब बताओ जो चीफ कैशियर क्या करेगा, पैसे देगा मेरे को, पैसे अगर वो देगा तो 2 बैंक है कैश से जो भी, ठीक है, बैंक से या फिर कैश से मेरे को दे देगा पैसे। कितने दे रहा मेरे पास हो, 8000 रुपए। देखो उसने दोबारा कर दी रीइंबर्समेंट करते मेरा दोबारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, समझे कुछ। जैसे रीइंबर्समेंट करी क्वेश्चन दोबारा शुरू। तो मैं इन बातों को ध्यान रखकर चलना, पता है देखो ये क्वेश्चन ना सबको आते हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन बच्चों को तुम आएगा नहीं, तुम्हारे 7 साल बच्चों आएगा नहीं, उन्हें वर्डिंग नहीं पता होती, ठीक है। जहां तुम बोल रहे हो उसका रीइंबर्समेंट बोलोगे, वो बोलेंगे अब कैसे, अब क्या, उन्हें ये भी नहीं पता चीफ कैशियर और जो पैटी कैशियर कुछ नहीं पता उन्हें, ठीक। हाँ नहीं अब मैं तुम्हें यही बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, हर साल ना बजट बनता है, ठीक है, तो बजट के हिसाब से देखा जाता है कि भाई हमारे जो एक्सपेंस बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक। तो ना हमारे पास एक ना स्पेशल एंट्री पास की जाती है, यहाँ पे ना इसको बढ़ा सकते हैं, तो ना रीइंबर्समेंट इसको बढ़ा भी सकते हैं। कभी कभार साल के बीच में कम पड़ गया ना तो पैसा और ले सकते हैं। जैसे मान के लो पैसा पूरा खत्म हो गया तो पैसा और ले लेगा, वो बीच में ले लेगा, यहाँ पे 2 बैंक फिर पैसा ले लेगा। हाँ नहीं जैसे मान के चलो मेरे पास ना पहले यहाँ तक खर्चा हुआ, ठीक है, सारे पैसे खर्च हो गए, अब और पैसे जरूरत पड़ रही ना, तो मेरे पास ना दोबारा उसको क्लोज करके दोबारा पैसे मांग लेगा, समझे कुछ, ये बात होता है। उसके बाद ना थोड़ी देर में देखते हैं इसका अगला वाला।